सभी कोई आएंगे और इसके बारे में बताएंगे। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अगर हम लोगों को आज के जो प्रोग्राम की जो धरना रखा गया है जो मुखिया गुलाम हुसैन की तरफ से, और इंशाल्लाह ठाकुरगंज में अब तक जब से ये आया है पार्टी में जो हम लोगों को बहुत कुछ जो है इसका बल मिला है और पार्टी जो है काफी इसमें है। तो आने वाले समय में अगर हम लोगों को या अगर टिकट दिया गया तो इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको जो है कामयाबी के अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए बारी बारी से अभी आप लोगों को बताया जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको जो है कामयाबी तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसी बात को रख करके जो है आगे जो है मैं अपने भाई ढाई लाख को दे रहा हूं जो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब आप लोगों के बीच हमारे एमआईएम के साथी मौलाना राजीव साहब अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से सवाल है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग ये धरना पर बैठे हैं। एक चुनाव आयोग का तो बात है कि आप इमरजेंसी में ये काम करवा रहे हैं, ये एफआईआर जो करवा रहे हैं इमरजेंसी में करवा रहे हैं। दूसरी बात, आपका कार्यालय समय पर आवेदनों का निष्पादन नहीं कर रहा है, ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात यह है कि साजिश की बू आ रही है कि हजारों वोटरों को उसके अधिकार से वंचित करने जा रहे हैं, जिसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। मैंने केवल 1 महीना पहले बीएलओ को अपना पेपर दिया, मैंने अपना सर्टिफिकेट दिया, जो मार्कशीट है मार्कशीट दिया, उसके साथ और भी जो डॉक्यूमेंट लगे मैंने उनको दिया। लेकिन जब मैंने ऐप पर उनका इपिक नंबर जो डाल करके उनका अपडेट लेना चाहा तो मुझे कह रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जमा हो गया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर मैंने अपना इपिक नंबर डाला तो पता ये चला कि मुझे बता रहा है कि आपका बीएलओ आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है। तो बताइए, हम तो डॉक्यूमेंट दिए हैं, फिर ऐप के द्वारा मुझे बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। तो मालूम ये चला कि आज बीएलओ को हम अपने घर बुला करके दोबारा उनको पेपर दिए। अब बताइए, ऐसे हजारों लोग कितने परेशानियों में मुब्तला होंगे, जिनके पास पेपर नहीं है वो लोग क्या करेंगे। हम लोग सवाल ये रखिए कि आज आपकी इन बातों को कोई आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि सही तरीके से रखने वाला नहीं है। कई दिन आए इस ब्लॉक के अंदर आपके वीडियो से बात करने के लिए आपके स्थानीय विधायक, मुझे आप लोग हाथ उठा करके जवाब दीजिए, आया क्या यहाँ के चुने हुए एमएलए इस ब्लॉक परिसर, इस कैंपस के अंदर ब्लॉक और सी और वीडियो से आके बैठा है लोग? नहीं बैठा ना। बताइए कितनी अफसोस की बात है कि आपके एमएलए जो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे विधानसभा का मालिक है, वो आके यहाँ के कर्मचारी जो सरकारी मुलाजिम है उनके साथ आपके मुद्दों को लेकर के बैठना नहीं चाहता है, तो आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। आज हम लोगों को यह नौबत आ गई है कि मजलिस विधानसभा में अभी 5 दिन का सत्र चला, आपकी आवाजों को लेकर के जिस तरह से हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने सरकार और हुकूमत के आंखों में आंखें डाल करके बात किया। नीतीश कुमार भी उसी सदन में बैठे हुए थे, उसी सदन का हिस्सा थे उस दिन। आपके 4 जिले के डीएम ने आवास प्रमाण पत्र पर रोक लगा दिया है। आप क्या कर रहे हैं सीमांचल के साथ? सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे बताइए, सड़क से लेकर सदन तक अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त तैयार है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे दोस्तों। और वो आपका एक शेर जो हैदराबाद से आपको लीडर बनाने के लिए आया है, जो मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस दिन चुनाव आयोग ने इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया था अपने साइड में, लेकिन सबसे पहले अगर कोई उस वक्त बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया और बोला कि ये पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी करने जा रहा है। ये एक एनआरसी है मेरे दोस्तों, यकीन मानिए आप, ये काबिल तरीन इंसान है। उनके अलावा पूरे बिहार में इस वक्त अगर चिल्ला चिल्ला के हुकूमत की कमियों को गिना रहा है तो बिहार प्रदेश जनाब अख्तर उल इमान साहब है हमारे। और आज हम लोग इस धरने में अगर बैठे हुए हैं, मुखिया गुलाम साहब के हिम्मत को सलाम करते हैं हम कि उन्होंने बहादुरगंज कुठिया
और दिगल बैंक अगर सबसे पहले एफआईआर को लेकर धरने में हमारे किशनगंज में बैठा है तो मुखिया गुलाम हसनैन साहब और उनके साथ हमारे प्रखंड अध्यक्ष सोनी साहब, तो इस काबिल तारीफ है मेरे दोस्तों। एक बार जोर से तालियां बजाई जाती है। तो आइए मौलाना राजीव साहब अपनी बातों को रखिए एफआईआर को लेकर के।